तो क्या सर ये सही बात है कि छोटे इन्वेस्टरों के लिए शेयर मार्केट नहीं बना है? छोटे इन्वेस्टर हमेशा लॉस में ही रहते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा, आप भी जब पहली बार नए आए हैं तो लॉस में ही है। और ज़्यादातर खुद सेबी कहता है कि 90% इन्वेस्टर जो बिगनर होते हैं, जो छोटे ट्रेडर होते हैं, वो लॉस में ही रहते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि यार छोटे इन्वेस्टर लॉस में रहते हैं और बड़े इन्वेस्टर ही मालामाल होते रहते हैं? यानी कि शेयर मार्केट का 90% हिस्सा जो कि इन्वेस्टरों के हाथ में है वो लॉस में है और 10% कमा के ले जा रहे हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि जो आजकल अगर आप इंटरनेट देखो, यूट्यूब देखो, वहां पर सबसे पहले लॉस रिकवर स्ट्रेटेजी पूछी जा रही है। भैया लॉस रिकवर स्ट्रेटेजी कभी बनी ही नहीं है। कोई सी भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है, कितनी ही स्ट्रेटेजी आप ट्राई कर लो, जो लॉस रिकवर करवा सके, आज तक नहीं बनी है। लॉस केवल एक ही चीज से रिकवर हो सकता है, वो है माइंड सेट। जैसा आपका माइंड सेट रहेगा वैसे ही आपका लॉस रहेगा, वैसे ही आपका प्रॉफिट रहेगा। पूरा गेम माइंड सेट के साथ है, डिसिप्लिन के साथ है, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ है। यदि आपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सही किया है तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, हमेशा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर ही उभरोगे। फिर चाहे आप बिगनर हो या फिर एडवांस लेवल पर हो। ज़्यादातर मैंने देखे हैं ऐसे इन्वेस्टर जो कि शुरू से ही लॉस में है और शुरू से लॉस में रहते रहते जब वो एंड करते हैं और ट्रेडिंग साइड छोड़कर चले जाते हैं, शेयर मार्केट को भूल जाते हैं, तब भी वो लॉस में रहते हैं। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जिस कारण से बिगनर या फिर छोटे इन्वेस्टर हमेशा लॉस में ही बने रहते हैं। और इसके साथ साथ एक सॉल्यूशन भी बताएंगे आपको कि अगर इन सॉल्यूशन का यूज करते हैं तो आप छोटे इन्वेस्टर होते हुए भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, शुरू से ही प्रॉफिट में रह सकते हैं। एंड तक वीडियो वॉच करना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एक ऐसे फैक्ट के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि शायद किसी को नहीं पता है। यूट्यूब पर शायद किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया होगा, यहां तक कि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो कि एक छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो छोटे इन्वेस्टरों के साथ बनी होती है, जिस कारण से वो ज्यादातर लॉस में रहते। छोटे इन्वेस्टरों के साथ सबसे पहले तो कुछ माइंडसेट प्रॉब्लम रहती है जिनका सॉल्यूशन आपको सबसे पहले करना चाहिए। यदि आप एक बिगनर ट्रेडर है, छोटे इन्वेस्टर है, शुरुआत कर रहे हैं, तो कभी भी बड़ी कैपिटल्स के साथ शुरुआत मत करिए। सबसे पहले तो सीखने का प्रयास करिए। सीखने के साथ साथ अगर आप ट्रेडिंग करोगे, पेपर ट्रेडिंग करोगे या फिर छोटे छोटे अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको शेयर मार्केट को समझने का मौका मिलेगा। आपको ये मौका मिलेगा कि यार किस टाइप से मार्केट बिहेवियर कर रहा है, कैसे मार्केट बढ़ता है, कब नहीं बढ़ता है। यदि आपकी कैपिटल इसमें बड़ी रहेगी तो हमेशा आपका ध्यान उस कैपिटल पर लगा रहेगा कि यार मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा तो इतना लॉस हो गया, अरे मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा तो वैसा हो गया। आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। यदि आपको रियल में सीखना है ना गाइस, तो आपको कैपिटल कम रखनी पड़ेगी, जिससे कि आपको जो कैपिटल खत्म होने का जो तनाव है वो नहीं रहेगा, जिससे कि आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान ट्रेडिंग सीखने के ऊपर रहेगा, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी सीख पाओगे। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी जब शुरू करी थी तो मैंने बहुत कम अमाउंट से शुरू करी थी। मैं अपना अमाउंट बताऊंगा तो शायद आपको हंसी आ जाएगी। मैंने गाइस 300 रुपये से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की है। 300 रुपये से, 300 रुपीज मात्र। और मैं एक एक स्टॉक को बाय करता था। देखिए आज के टाइम पर क्या है, सबको क्विक पैसा चाहिए, इंस्टेंट पैसा चाहिए। सर रातम रात अमीर बनना है। यार मेरा दोस्त तो शेयर मार्केट से लाखों छाप रहा है, यार मैंने तो इंटरनेट पर देखा है कि लाखों बन रहा है शेयर मार्केट से। तो अरे कोई मुझे शेयर मार्केट का खेल सिखा दो। भैया खेल, एक बड़े इन्वेस्टर है वो हमेशा कहते हैं कि शेयर मार्केट खेल। एक बार वो एक किस्सा सुनाते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो कहते हैं कि मैं एक बार शादी में गया, वहाँ पर मेरे एक रिश्तेदार को मालूम पड़ा कि यार ये ट्रेडिंग से बड़ा पैसा कमा रहा है, करोड़पति बन चुका है। तो वो मेरे पास आए और बोलने लगे, भाई साहब ये यार हमें भी ये खेल सिखा दो। अब वो शौक रह गए। वो तुरंत उन्होंने जवाब दिया, भाई इसको खेल मत बोलो यार। पहले तो अगर आप खेल बोलोगे, खेल के माइंडसेट से के साथ आओगे तो फिर आप गोवा चले जाओ। गोवा ही आपके लिए सबसे अच्छी जगह है, वहां पर आप गैम्बलिंग करो। तो कभी भी शेयर मार्केट को खेल मत समझो, कभी भी इसको गलत उससे मत, पॉइंट व्यू से मत देखो। इसको आप सीखने के इरादे से आओ।
जब आप सीखने के इरादे से आओगे तो कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, शुरू से ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। एक बेसिक जो शेयर मार्केट का होता है वो नॉलेज आपको होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किताबी ज्ञान ले लेते हैं, किताबी नॉलेज ले लेते हैं, कुछ यूट्यूब वगैरह कुछ इंटरनेट से सीख लिया और अपने आप को समझ लेते हैं अब मैं परफेक्ट हो चुका हूं, चलो इतना कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक में नहीं, सीधे ऑप्शन बाइंग में जाते हैं, ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं, ऑप्शन हम ट्रेड करने लग जाते हैं। भैया ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है फंडा, और स्टॉक में भी आपके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। भाई जब आप पहले कैपिटल, जब आप फर्स्ट में ट्रेडिंग करने आते हो और जितनी भी आपके पास कैपिटल लेकर आते हो ना, तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपके पास पहले तो फीस देने का पैसा होना चाहिए। जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उस पे आपको टैक्सेस लगेगा, उसमें ब्रोकरेज लगेगा, उसमें अनगिनत बहुत सारे टैक्सेस लगेंगे, वो भी आपको चुकाना है। वो कटने के बाद जो थोड़ा मोटा अमाउंट हमें बचेगा वो जाके हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो आपको ये तैयार रहना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग शुरू से ही यार बड़े बड़े ट्रेड लेते हैं, बड़े बड़े ऑप्शन बाइंग में घुस जाते हैं, बड़े बड़े स्टॉक बाय करने लग जाते हैं और बहुत बड़ी कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू करते हैं। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं कि छोटे ट्रेडर, छोटे इन्वेस्टर जो बिगनर होते हैं बेचारे लॉस में क्यों रहते हैं। जरा इस ब्रोकरेज कैलकुलेशन को आप समझिए। यहाँ पर जेरोधा का एक हमने ब्रोकरेज कैलकुलेटर खोल रखा है। यहाँ पर मैं आपको एक गणित समझा रहा हूँ जो शायद ही कोई समझा रहा है आपको। यहाँ पर हम इंट्राडे इक्विटी का देखेंगे, इसके बाद ऑप्शन एंड फ्यूचर का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप, हमने सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग खोल रखा है, 3 स्टेज हमने अलग अलग खोल रखी है जिनको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। जो फर्स्ट पैराग्राफ है इंट्राडे इक्विटी का है। हम सपोज मान रहे हैं कि शुरू में हम स्टॉक में ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो यदि सपोज आप मान के चलिए कि आपके पास एक स्टॉक आपने बाय किया है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम बाय का है, सेल का है और क्वांटिटी का है। तो मैं थोड़ा इसको नीचे इसलिए लाया हूं ताकि लॉस एंड प्रॉफिट हमें दिख सके। तो सपोज आपने 1200 का कोई सा भी शेयर खरीदा, ठीक है, A to Z। यहां पर अगर उसको आपने 1200 में खरीदा और सपोज 1201 रुपये उसकी प्राइस हो गई या कुछ ऊपर नीचे हो गई और आपने सेल कर दिया। सपोज आपने 5 क्वांटिटी उसकी बाई करी थी। अब आपको लग रहा है कि यार मैं 5 रुपए का प्रॉफिट कमा चुका हूं क्योंकि मैंने 1200 में खरीदा और 1201 रुपए में उसको सेल कर दिया। लेकिन आप गलत हो, क्योंकि अगर आप यहां पर नीचे जाओगे तो अभी भी आप नेट लॉस एंड प्रॉफिट में लॉस में चल रहे हो, जिसमें आपको 1.73 रुपए का लॉस चल रहा है। यहां पर अगर आप नीचे देख पा रहे होंगे तो ये लॉस है। ये कैसे हुआ? क्योंकि अगर आप एक पूरे तरीके से जो ट्रेडिंग, जो ब्रोकरेज होता है और जो ये जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं इनका अगर गणित समझोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, इसलिए बेचारे छोटे इन्वेस्टर हमेशा लॉस में बने रहते हैं। उनकी जो कैपिटल है, उनका जो पोर्टफोलियो वो रेगुलर बेस पर घटता रहता है। यहाँ पर अगर आप समझे तो आपने 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपका जो टर्नओवर है वो 12,000 का बन चुका है। कैसे? क्योंकि आपने बाय किया 1200 का, लॉस किया 1201 का, दोनों को मिला के मतलब 2401 रुपए का आपने ट्रेड करी। 5 क्वांटिटी आपने बाय करी तो टोटल टर्नओवर बना 12,005 रुपए का, यानी कि इतने की ट्रेड आपकी हुई है। अब इतने की ट्रेड पर अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज आपका लगा 3.6 रुपए। यहाँ पर हम जेरोधा की बात कर रहे हैं। अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अलग अलग जो कंपनियां हैं वो अलग अलग चार्ज करती है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर अगर जेरोधा की बात करो तो 3.6 रुपये आपका ब्रोकरेज लग गया। इसके अलावा STT टैक्स 2 रुपये लग गया, एक्सचेंज टैक्स 0.4 पैसे लग गया, GST लग गया, सेबी चार्जेस लग गए। ऐसे करके टोटल टैक्स आपका लग गया 6 रुपये 73 पैसे। अब आपको लॉस हुआ था 5 रुपये का, आपने 6 रुपये 73 पैसे इसमें दे दिए। आपको अभी भी 1.73 रुपये का लॉस चल रहा है। चलो इसको थोड़ा सा हम बड़ा स्केल पे माने, आपने 1200 रुपये का स्टॉक खरीदा, सपोज 1205 रुपये पर चले गया, और या फिर 1202 रुपये पर चले गए, क्योंकि 5 रुपये आप स्टार्टिंग में तो इतना बड़ा तो लो प्रॉफिट ले नहीं पाओगे। सपोज वो इस पर चलेगा और आपके पास इसकी लगभग 20 क्वांटिटी है, तब अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपके पास टैक्सेस वगैरह ब्रोकरेज मिला के 14 रुपये आए मात्र हाथ में। कितने आए? 14 रुपये। वही अगर आपके पास यहाँ पर सपोज
इसको हम माने 50 क्वांटिटी पे अगर होती है आपके पास, और अगर आपको सपोज 1 रुपए का भी लॉस यहां पर होता, सॉरी 1 रुपए का भी प्रॉफिट होता, तो भी आपको 14 रुपए यहां पर लॉस रहता। यानी कि आपके पास 50 क्वांटिटी है, आपने यहां पर 50 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि 1200 में शेयर खरीदा, 1201 रुपए में सेल किया है, 50 रुपए आपने कमाए, लेकिन ब्रोकरेज आपने 36 रुपए दे दिया है। टैक्सेस वगैरह जीएसटी वगैरह मिला के आपको 64 रुपए देने हैं, और आपको मिले थे 50, यानी कि 14 रुपए का 34 पैसे का सीधे लॉस हुआ है आप। तो ये गणित यहां पर रहता है जो शायद कोई समझ नहीं पाता है। अब थोड़ा सा इसको हम फ्यूचर ऑप्शन में चलते हैं। यहां पर अगर हम देखें, सिंपल हम देख रहे हैं ऑप्शन को, ठीक है, इस स्लैब को देखेंगे, ऑप्शन को हम देखते हैं। यहां पर अगर आप 40,000 रुपए का एक ऑप्शन है जो बाय करते हैं, यहां पर 40,050 तक वो पहुंचा है, आपके पास 400 क्वांटिटी है, यानी कि चलो 400 नहीं, आपके पास 100 क्वांटिटी है। तो यहां पर जरा गणित देखिए, आप यहां पर सिंपल 50 पॉइंट के साथ प्रॉफिट में थे, लेकिन अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट एंड लॉस 2400 रुपए का आपका लॉस आ रहा है यहां। समझ रहे हैं? यानी कि भले ही आप यहां पर प्रॉफिट में दिख रहे हो, लेकिन जो टैक्सेस वगैरह, जो ब्रोकरेज वगैरह जो लगा है ना, जीएसटी वगैरह, उसमें आप लॉस में सीधे नीचे जा रहे हो। वही अगर आप यहां पर सपोज 100 पॉइंट तक भी आप बढ़त ले लेते हैं और 100 क्वांटिटी आपके पास है, तब भी आप देखोगे 2500 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है मात्र। यानी कि यहां पर आपके पास 10,000 होने चाहिए, लेकिन आपके पास है केवल 2500 हाथ में आए। वही अगर सपोज यहां पर आपका जो है ये थोड़ा सा घट जाता है, 39,095 मान लेते हैं, एक जीरो ज्यादा हो गई, तो आप 12,000 रुपए के लॉस में आप चले जाओगे। यानी कि केवल 50 पॉइंट घटने से आप सीधे 12,000 में जा रहे हो, लेकिन 50 पॉइंट प्रॉफिट होने में तब भी आप लॉस में जा रहे हो। वही अगर आप यहां पर देखोगे, स्टॉक में फिर से आ रहा हूं, सपोज एक 1500 रुपए का एक शेयर है, आपने उसको सिंपल 1400 रुपए 1498 में सिंपल बेचा, आपके पास लगभग उसकी 100 क्वांटिटी थी, ठीक है। आप देखो आपके पास 100 क्वांटिटी है, आपको केवल यहां पर लॉस होना चाहिए 200 रुपए का, लेकिन आप जा रहे हो 301 रुपए में लॉस में। यानी कि समझ आने का गणित सिंपल इतना है कि आप जब बिगनर रहते हैं ना, तो कितना ही आप प्रॉफिट कर लो, हमेशा लॉस में रहोगे, क्योंकि टैक्सेस इतने ज्यादा बन जाते हैं जिनको चुकाते चुकाते हम घिस जाते हैं। जब प्रॉफिट की बारी आती है तो उसमें भी हमें टैक्सेस देना है, और जब लॉस आता है उसमें भी टैक्स देना है। कुल मिला के एक छोटा सा मोटा माटी अगर मैं गणित समझाऊं, एक 1200 रुपए का शेयर है, मैंने सपोज 1201 रुपए में उसको मैंने सेल कर दिया, या सपोज 1201 रुपए में मैंने सेल कर दिया, और मेरे पास उसकी 7 क्वांटिटी थी, ठीक है। तो यहां पर मुझे लगभग उसका 7 रुपए का प्रॉफिट होना था, क्योंकि 7 क्वांटिटी थी मुझे, लेकिन 7 रुपए का प्रॉफिट होने के बजाय मुझे 1 रुपए 63 पैसे का लॉस हो गया। अब आप सोचिए कि अगर बिगनर है वो 10, 20, 25 ट्रेड ले लेगा, और अगर ऐसे ही 7, 10, 5 ट्रेड अगर लेता है, तो वो तो हमेशा लॉस में ही रहेगा, क्योंकि उसको चार्जेस इतने देने हैं। आमतौर पर हम समझे कि अगर आपने 10 रुपए, 7 रुपए इस टाइप का प्रॉफिट लिया है ना, तो इतना तो आपका लॉस हो जाता है, क्योंकि टर्नओवर इतना बन जाता है और उसका टैक्सेस इतना जुड़ जाता है, ब्रोकरेज वगैरह टैक्सेस वगैरह, कि आप लॉस में ही रहोगे। और यही कारण है कि शुरुआत में जो लोग ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग में उतर जाते हैं, इसके अलावा स्टॉक में बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड करने लग जाते हैं, बड़े बड़े पैसा फंसा देते हैं, वो इसीलिए लॉस में रहते हैं। एक तो उनको सीखना नहीं है, एक तो उनको शुरू से ही पैसा कमाना है, दूसरी बात कि उनको कुछ आइडिया नहीं है शेयर मार्केट का, बस वो तो एक तरीके से घुस गए। अब भैया जब आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, और आप बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो, तो एक तो आप लॉस में भी रहोगे, ऊपर से आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे, ऊपर से ब्रोकरेज चार्जेस आपके ऊपर लगेंगे, तो फिर आपका कैपिटल किस तेजी से घटेगा। और ऊपर से रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है, तो फिर कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। फिर आप कहोगे, फिर ढूंढोगे यूट्यूब पर कि लॉस रिकवरी स्ट्रेटेजी। भैया लॉस रिकवरी स्ट्रेटेजी अगर आपको मिल गई, और अगर आपने एक बार लॉस रिकवर कर लिया, तो फिर तो कभी आप शेयर मार्केट को छोड़ोगे ही नहीं, फिर तो उसका मास्टर बन जाओगे, उसमें इतनी एक्सपर्टी हासिल कर लोगे कि फिर जीवन भर आप दिन भर शेयर मार्केट करोगे। सीधी सी बात है, लॉस रिकवर होना मतलब अपने आप में पारंगत होना, अपने आप में बहुत बड़ी बात होना कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए।
फिर आप कभी भी स्टॉक मार्केट से दूर नहीं हो पाओगे, क्योंकि लॉस रिकवर ही नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि ज्यादातर इन्वेस्टर शेयर मार्केट से रफू चक्कर हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, इसी कारणों की वजह से। अब मैं आपको एक छोटी सी एक स्ट्रेटजी बताता हूं कि कैसे लॉस रिकवर होता है, कैसे छोटे इन्वेस्टर शुरू से ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बताए थे, एक बार और जिक्र करता हूं। सबसे पहले तो छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करो, जिससे कि हम सीख सके शेयर मार्केट को। कम से कम 3 महीने, कम से कम 6 महीने तो टाइम आपको देना चाहिए स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए। तो छोटी कैपिटल के साथ आप ट्रेड करो, छोटे छोटे प्रॉफिट गेन करो, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ, मैं भी आज शेयर मार्केट से प्रॉफिट गेन कर सकता हूं। पहली बात। दूसरी बात ये, चार्ट को फील करना शुरू करो, ट्रेड लाइन को समझो, कैंडल स्टिक को समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझो, चार्ट किस ओर जा रहा है बड़े स्केल पर उसको देखो। मतलब छोटी छोटी कैंडल मत देखो, उसको एक तरीके से पूरे चित्र को देखने का प्रयास करो कि यार ये डाउन साइड चल रहा है या फिर अप साइड चल रहा है। जो स्टॉक अप साइड चल रहा है उसमें ज़्यादा ट्रेड लो, और जो डाउन साइड चल रहा है उसमें स्टॉक कम लो। यानी कि आपको केवल उसी में ट्रेड करना है जो स्टॉक अप ट्रेंड में हो। डाउन ट्रेंड में क्या है, रिस्क ज़्यादा रहता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, प्रॉफिट कम होता है। लेकिन जो बढ़ता हुआ स्टॉक रहता है ना, उसमें हमें मेहनत कम करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात कि शुरू से ही यार ऑप्शन में मत घुस जाइए। ऑप्शन का तो बहुत बात का इश्यू है। अगर 1 से 1.5 साल आप स्टॉक में अच्छा पैसा बना लेते हैं, स्टॉक में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं, तब जाके ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर बनिए। सेलर बनना तो बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए, ऑप्शन बायर ही आप बन सकते हैं, बट 1 से 1.5 साल बाद, और तब जब आप स्टॉक में एक प्रॉफिट कमाने लग जाते हैं, तब तक मत घुसिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी और बता रहा हूं, जो कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करने में काफ़ी काम आएगी और मनी मैनेजमेंट के लिए सबसे ब्रह्मास्त्र है। जैसे कि सपोज आप एक फिक्स अमाउंट के साथ मार्केट में आए, जैसे कि मैं आया था 300 रुपये से ट्रेडिंग करने, फिर मैंने धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ाया। अगर आप 10,000 रुपये की एक सपोज मानते हैं कैपिटल लेकर स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो कभी भी 10,000 से सीधे ट्रेड करने मत लगिए। उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए, जैसे कि 5 टाइम, 10 टाइम, इस टाइप से 10 पार्ट में उसको डिवाइड कर लिया। अब आपके पास है 1000 रुपये, ठीक है। अब आप केवल 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हैं, तो 1000 रुपये आपको ट्रेडिंग में लगाना है। अब आप कितना लॉस कर सकते हैं ये डिसाइड करिए। तो सपोज आपके पास 10,000 कैपिटल है, तो उसका 1% आप डिसाइड करो कि मैं केवल 1% लॉस लूंगा दिन का, 1% से ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा। अब सपोज आपके पास 10,000 कैपिटल है, उसका 1% कितना हुआ, यानी कि 100 रुपये। मैं केवल 100 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा। अगर 100 रुपये से ज़्यादा लॉस हो जाता है तो मैं टर्मिनल बंद कर दूंगा, लैपटॉप नीचे कर दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। ये बात ध्यान रखिए। तो आपको जब भी आप इस टाइप की ट्रेडिंग करोगे, तो एक रिस्क और एक मनी मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। कभी भी एक दिन में ही आपका 100 रुपये से ज़्यादा कैपिटल खत्म नहीं होगा। तो जो 10,000 की कैपिटल है वो ज़्यादा समय तक चलेगी, क्योंकि आप एक बिगनर हो, और आपके पास जो कैपिटल है वो शायद जल्दी खत्म होगी, क्योंकि आप बिगनर हो, आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस से होकर आए हैं, तो आपको फर्स्ट पैसा बनाना है। जब पैसा बनाना है तो जो लालच हावी होगा वो आपको मार्केट से बाहर होने नहीं देगा। 100 रुपये का लॉस हुआ, आप और ट्रेड लोगे, उसको रिकवर करने के चक्कर में 200 का लॉस कर बैठोगे, फिर उसको लॉस करने के लिए आप और कैपिटल बढ़ा दोगे, और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। क्योंकि इंसान क्या है, इंसान यही रहता है कि एक बार मेरा लॉस रिकवर हो जाए, फिर मैं आज की ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। एक बार लॉस रिकवर हो जाए तो लॉस तो रिकवर होता नहीं है, उल्टा और लॉस हम करते जाते हैं। तो अगर हमारा मनी मैनेजमेंट फिक्स रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, 100 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करूंगा, तो कभी आपका लॉस नहीं होगा ज़्यादा। और 10,000 की पूंजी काफ़ी दिनों तक चलती रहेगी, यहाँ तक कि महीनों चलती रहेगी। आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना। अब एक चीज और इसमें जोड़िए, यानी आपको 100 रुपये में ट्रेड करनी है दिन की। अब यदि प्रॉफिट हमें हो गया तो एक बड़े एक्सपर्ट है मेरे, वो कहते हैं कि यदि आपको प्रॉफिट हो गया, जैसे सपोज आपने 100 रुपये से ट्रेड करी, यानी कि 100 रुपये आपने उस दिन ट्रेड करी और उस दिन आपको प्रॉफिट हो गया, सपोज आपको प्रॉफिट हो गया लगभग 50 रुपये का, तो अब आपके पास क्या हो गई,
अगले दिन के लिए 100 रुपये तो वो और 50 रुपये प्रॉफिट, यानी कि 150 रुपये आपके पास हो गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, उस 100 रुपये को तो साइड रखना है क्योंकि वो तो आपकी कैपिटल है। जो 50 रुपये प्रॉफिट हुआ है उससे ट्रेड करनी है, वो हमारी कैपिटल मेन बन गई है। तो अब आपको क्या करना है कि उस कैपिटल के साथ ट्रेड करनी है और उसको भी आपको 10 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। ज़्यादा टाइम 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। अब 50 रुपये को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना हुआ, 16 चुक 48, यानी कि 16 रुपये कुछ पैसे, यानी कि 16 रुपये का आप लॉस लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 दूनी 32, ज़्यादा से ज़्यादा 32 रुपये का लॉस लोगे। उस दिन आप डिसाइड करो मैं 32 रुपये का लॉस लूँगा, 32 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। तो अब यदि आपको 32 रुपये से ट्रेड करनी है तो आप संभल कर ट्रेड करोगे, आपके पास एक कैपिटल रहेगी। अगर वो लॉस हो भी गया तो गाइज मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब आप 32 रुपये से ट्रेड करोगे तो आपको ये एक माइंड सेट में पता है कि मैं 32 रुपये से ट्रेड करने आया हूँ। जब उसमें से अगर 16 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये खत्म होंगे ना तो आपको एक खुमार चढ़ेगा कि और मुझे तो प्रॉफिट करना था, 32 रुपये ही है, मैं तो बस एक ही ट्रेड कर पाऊंगा क्योंकि 20 रुपये तो चले चुके हैं, 12 रुपये बचे मेरे पास। तो वो जो 20 रुपये लॉस हुआ ना वो भी रिकवर होगा, उसके अलावा आप प्रॉफिट भी हो जाएगा। ये मैंने देखा है क्योंकि हमें एक माइंड सेट एक सिग्नल देता है कि हमारे पास 32 रुपये कैपिटल है, अब तो हमारे पास 12 रुपये बची है, तो वो लॉस रिकवर होता है 20 रुपये का। ये मैंने देखा है। अच्छा, जब यदि 32 रुपये है, अब वो लॉस हो गया तो ठीक है, हमारे पास 100 रुपये की कैपिटल है, 12 रुपये और हमारे पास बचे हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो उसमें और प्रॉफिट, यानी कि 20 रुपये का सपोज प्रॉफिट हो गया तो अब आपके पास कितने हैं, इधर 32 रुपये, नहीं सॉरी 50 रुपये की ये कैपिटल प्रॉफिट की और 20 रुपये की, यानी कि 70 रुपये हो गए। अब 70 रुपये को फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो 70 रुपये को 3 पार्ट का जो भी 2 पार्ट बनते हैं उन 2 पार्ट से ट्रेडिंग करो अगले दिन और बाकी का सेव करके रखो। तो इस टाइप से अगर आप कैपिटल चलाओगे तो फिर आप देखो अपनी कैपिटल को आप बढ़ाते जाओगे, प्रॉफिट लेते जाओगे, लॉस कम होता जाएगा और धीरे धीरे आपका माइंड सेट फिक्स हो जाएगा। आप हमेशा ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे और आप हमेशा ही प्रॉफिट कमा पाओगे। ये स्ट्रेटजी काफ़ी कामयाब रही है। अगर इस हिसाब से आप चलते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेडिंग फीस वगैरह जो लगती है, यदि हमें 1 रुपये का लॉस होता है किसी भी ट्रेड में, तो वो 1 रुपये का लॉस अगर क्वांटिटी ज़्यादा है हमारी, जैसे कि सपोज 50 या उससे ज़्यादा क्वांटिटी है स्टॉक में, तो हमें उसका प्रॉफिट होगा थोड़ा बहुत। लेकिन अगर 50 या उससे नीचे की वो है हमारे पास क्वांटिटी और अगर 1 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है तो वो हमारा लॉस में ही कहलाएगा, क्योंकि प्रॉफिट के इतने टैक्सेस लग जाएंगे, हमारे पास प्रॉफिट में बहुत कम आएगा। तो हमें प्रयास ये करना है कि ऐसी जगह घुसना चाहिए जहां पर हमें प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस है, 1 रुपये से ज़्यादा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो तो आप माइंड में आए आपका कि यार अभी तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट में हूँ नहीं, रुकता हूँ, और पता पड़े मार्केट ही गिर जाए वहीं से। तो आपको केवल अंकों को नहीं देखना है, नंबरों को नहीं देखना है, आपको चार्ट को देखना है कि ये क्या कह रहा है, किस ओर जा रहा है, जिस ओर जाए वो डिसीजन लेना है। तो आई होप यार छोटे इन्वेस्टर और बिगनर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। आप अपना जो ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि ये वीडियो कैसा आपको लगा। और हमने प्रयास करा है कि छोटे इन्वेस्टर बिगनर्स शुरू में लॉस में रहते हैं तो उनको रिकवर कैसे करवाया जाए। आई होप और आगे वीडियो आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे तो वीडियो मिलते रहेंगे। आई होप वीडियो एंजॉय किया होगा। गुड बाय, नमस्कार।